हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सीरीज चालू करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। आंसर डी ललित निबंध। 2 बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ए प्रसाद युग, बी भारतेन्दु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वातंत्र्योत्तर युग। आंसर बी भारतेन्दु युग। 3 मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ए विद्वतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आंसर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 4 संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। आंसर सी आत्मीयता। 5 बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, सी 20 जुलाई 1902 को, डी 18 दिसंबर 1834 को। आंसर बी 23 जून 1844 को। 6 संयोगिता स्वयंवर रचना है। ए बालकृष्ण भट्ट की, बी प्रतापनारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, डी मैथिली शरण गुप्त की। आंसर सी श्रीनिवास दास की। 7 कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 अजान 100 जान, सी सद्भाव का अभाव, डी परीक्षा गुरु परीक्षा गाइड। आंसर डी परीक्षा गुरु परीक्षा गाइड। 8 कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ए रेल का विकट खेल, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्राच्य विद्या। आंसर ए रेल का विकट खेल। 9 बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना हिंदी पाठ्य पुस्तक। आंसर सी हिंदी प्रदीप। 10 बातचीत किस विद्या की रचना है? ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। आंसर डी निबंध। 11 रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। आंसर ए फ्राइडे के। 12 बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। आंसर डी बालकृष्ण भट्ट। 13 बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए बातचीत की शैली। 14 भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर शून्य नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। आंसर सी रामचंद्र शुक्ल। 15 बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। आंसर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 16 बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए आर्यावर्त, बी खूंखार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। आंसर सी हिंदी प्रदीप। 17 बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ए 1877, बी 1888, सी 1890,
डी 1894। आंसर ए 1877। 18। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए पद्मावती, बी वेणी संहार, सी मेघदूतम, डी मेघनाथ वध। आंसर सी मेघदूतम। 19। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ए मेला आंचल, बी गोदान, सी 100 अजान 100 जान, डी अंतराल। आंसर सी 100 अजान 100 जान। 20। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ए भजन, बी नांदी पाठ, सी मंगलाचरण, डी आरती। आंसर बी नांदी पाठ। 21। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। आंसर सी 16 वर्ष तक। 22। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मिल्टन। आंसर बी बेन जॉनसन। 23। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। आंसर ए एडिसन। 24। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर ए 2। 25। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी हल्का और स्वच्छ। 26। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति, सी दिव्य शक्ति, डी स्मरण शक्ति। आंसर बी वाक शक्ति। 27। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए अफ्रीका के, बी भारत के, सी यूरोप के, डी कनाडा के। आंसर सी यूरोप के। 28। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। आंसर डी